बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, घर वालों को खुश रखें। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में। हमने सीखा वेक्टर्स की ज्योमेट्रिक फॉर्म 2 डायमेंशन में। फिर हमने वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा, जहां हमने ये सीखा कि वेक्टर्स को कंपोनेंट्स फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि अगर वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में Rn स्पेस में दिए हुए हैं, जिसके n कंपोनेंट्स हैं, Rn स्पेस में वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हमने वेक्टर्स को ऐड किस तरह करना है, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है, या फिर वेक्टर्स को सबट्रैक्ट किस तरह से करना है। वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली। अब हम देखते हैं नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। नॉर्म ऑफ वेक्टर में क्या है, इफ वी वेक्टर जैसे यहाँ पे है, इफ वी वेक्टर इज इक्वल टू v1 v2 टू सो ऑन vn, अगर उसके n कंपोनेंट्स हैं, इज ए वेक्टर इन Rn, देन नॉर्म ऑफ v वेक्टर आल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ v वेक्टर। नॉर्म ऑफ v को हम लेंथ भी कहेंगे या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज डिनोटेड बाय v वेक्टर नॉर्म। यहाँ पे आप देखें, यहाँ दो लाइनें दोनों तरफ लगाई हुई है। मॉड को 2 दफा जो है वो यूज करना है। बाय नॉर्म ऑफ v वेक्टर, जब नॉर्म का सिंबल यूज किया जा रहा है तो v के ऊपर वेक्टर की नोटेशन उसी तरह से है। एंड डिफाइंड बाय द फॉर्मूला, और ये जो नॉर्म ऑफ v वेक्टर, इसको किस तरह डिफाइन किया गया है कि हर कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड कर लेना है और फिर उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। हर कंपोनेंट का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn स्क्वायर, और फिर सम के ऊपर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, फाइंड नॉर्म ऑफ v वेक्टर। ये हमें v वेक्टर दिया गया है, हमने इसका नॉर्म निकालना है, तो ये नॉर्म की नोटेशन यूज की। फर्स्ट कंपोनेंट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा, 9 + 4 + 1 दिस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर रूट। तो ये इस वेक्टर का नॉर्म हमारे पास क्या आ गया, 14 का स्क्वायर रूट। या इसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, या इसी को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। प्रॉपर्टीज क्या हैं, इफ v वेक्टर बिलोंग्स टू Rn एंड Kn इज स्केलर, देन नॉर्म ऑफ v वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉर्म, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसको हम लेंथ भी कहेंगे, तो लेंथ कभी भी 0 से लेस तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि नॉर्म ऑफ v वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ v वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। के नॉर्म जो है ये 0 सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है अगर वेक्टर 0 वेक्टर हो। अगर वेक्टर नॉन 0 वेक्टर होगा तो उसका नॉर्म कभी भी 0 नहीं आएगा। k स्केलर इंटू v वेक्टर का नॉर्म इक्वल होगा k का मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर का नॉर्म। के k को नॉर्म से बाहर लिखा जा सकता है किस तरह से, उसके मॉड की सूरत में। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ नॉर्म और लेंथ 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जैसे हमने पहले भी सीखा था। तो अब हम यूनिट वेक्टर किस तरह चेक करेंगे कि हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, हम उसका नॉर्म निकालेंगे। नॉर्म, जो कि नॉर्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी, नॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका नॉर्म 1 आ गया तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है, अगर नॉर्म 1 नहीं आया तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट वे में दी हुई है। एग्जाम्पल किस तरह से है, फाइंड यूनिट वेक्टर यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। ये जो वेक्टर v वेक्टर है, आप खुद कोशिश करेंगे इस तरह से कि इस वेक्टर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, बल्कि अभी हम देखेंगे इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है या इसका नॉर्म जो है वो 1 नहीं आएगा, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इस v वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, जो कि हम इस एग्जांपल में सीखेंगे। इस v वेक्टर का नॉर्म हमने निकाला, जो क्या आ गया, नॉर्म के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेके उनको आपस में ऐड किया और ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट ले लिया। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 4 + 4 + 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, 3।
अब ये देखें, ये जो v वेक्टर यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, ये v वेक्टर क्योंकि इसका नॉर्म 1 नहीं आया, इसलिए ये v वेक्टर खुद क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं है, बल्कि इस v वेक्टर की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। वो यूनिट वेक्टर किस तरह से निकलेगा, उसका फॉर्मूला ये है, u वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म। v वेक्टर को अपने ही नॉर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो नया वेक्टर आता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो v वेक्टर क्या है, उसके कंपोनेंट्स ये हैं 2, 2 एंड -1, और इसको डिवाइड करना है नॉर्म ऑफ v वेक्टर जो कि क्या आया था हमारे पास 3। तो वेक्टर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हर कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे 3 से, 2/3, 2/3, -1/3। तो ये हमारे पास u वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। अच्छा, आप लोगों का काम ये है, अब ये जो u वेक्टर आया है इसका आप मैग्नीट्यूड निकालें या इसका नॉर्म निकालें, ये आपके पास 1 आएगा क्योंकि ये हमने निकाला ही यूनिट वेक्टर है। अच्छा जी, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन R2 के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं वो क्या है, I एंड J। I के कंपोनेंट्स क्या होंगे, 1 एंड 0, और J के कंपोनेंट्स क्या होंगे, 0 एंड 1, where I in डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड J इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। क्योंकि I जो है ये x एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, 1 एंड 0, और ये जो J है इसके कंपोनेंट्स हैं 0 एंड 1 क्योंकि ये y की डायरेक्शन में, इसलिए इसका y कंपोनेंट क्या है, सॉरी, y कंपोनेंट क्या है, 0 एंड 1। तो ये इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। I के कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपने हमेशा ये नोटेशन तो देखी होगी जब भी वेक्टर्स को पढ़ा होगा, I कंपोनेंट एंड J कंपोनेंट, I इज x कंपोनेंट एंड J इज y कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि असल में ये क्या है, ये I यूनिट वेक्टर है और J भी यूनिट वेक्टर है, और ये I क्योंकि x की डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स ये होंगे, J के कंपोनेंट्स 0 एंड 1 होंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन R3, मतलब जब 3 कंपोनेंट्स का वेक्टर्स हैं R3 में, तो इसके जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, I के कंपोनेंट्स होंगे 1, 0 एंड 0, ये आपको याद रखना है कंपोनेंट्स। J के कंपोनेंट्स होंगे 0, 1 एंड 0, और K के कंपोनेंट्स होंगे 0, 0 एंड 1। बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन Rn। अब R3 के बाद की जो नोटेशन है वो I, J और K की बजाय बल्कि किसमें चली जाएंगी, E1, E2 एंड सो ऑन En। E1 क्या होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1, बाकी सारे के सारे 0। E2 क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट 1, बाकी सारे के सारे 0, सो ऑन। En क्या होगा, इसका nth कंपोनेंट जो है ये 1 होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ शायद क्लियरली नजर नहीं आ रहा, ये इसका लास्ट कंपोनेंट जो है ये 1 है, nth कंपोनेंट 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हुए हम लीनियर कॉम्बिनेशंस किस तरह से लिखते हैं। एवरी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू v1 v2 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I एंड J। I क्या है, 1 एंड 0, एंड J क्या है, 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल v वेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि हर वेक्टर जो है v वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I एंड J। लीनियर कॉम्बिनेशन वाली डेफिनेशन को हम यूज करेंगे, हम अभी देख लेते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू v1 स्केलर अगर हम यूज करें जो कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, v1 इंटू 1 एंड 0 प्लस v2 इंटू सेकेंड वेक्टर हमारे पास J क्या है, 0 एंड 1। स्केलर्स यहाँ पे क्या है, v1 और v2, फर्स्ट वेक्टर 1 एंड 0, सेकेंड वेक्टर 0 एंड 1। तो जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाली एग्जांपल में किया था, बिल्कुल उसी तरह से स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया v1, 0, यहाँ भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया 0, v2। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट v1 प्लस 0, 0 प्लस v2। अब v1 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, v1, 0 प्लस v2 क्या आ जाएगा, v2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से वही वाली फॉर्म बन गई है, कौन सी, v वेक्टर की। तो हम ये कह रहे हैं कि हर वेक्टर v वेक्टर को लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 एंड 0 एंड 1, मतलब I एंड J।
अब हम ये जो वेक्टर्स लिखे हुए थे 1 एंड 0, इसकी जगह पे हम इनके नोटेशन को यूज कर लेते हैं, जो कि क्या है i, और 0 एंड 1 की जगह पे नोटेशन क्या आ जाएगी j। तो हर वेक्टर को लिखा जा सकता है इन दिस फॉर्म v1i प्लस v2j। जैसे मैंने 2 कंपोनेंट में किया, इसी तरह से 3 कंपोनेंट में भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, सॉरी ये एग्जांपल उससे डिफरेंट है। इस एग्जांपल में क्या है, राइट 2 माइनस 3 एंड 4 इस वेक्टर को लिखना है, एंड 7 3 माइनस 4 एंड 5 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ये जो वेक्टर्स हैं ये 3 कंपोनेंट में और 4 कंपोनेंट में वेक्टर्स हैं। इन वेक्टर्स को अपने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया, कि ये जो इसका पहला कंपोनेंट है वेक्टर का, उसी को हमने एज स्केलर यूज कर लेना है, और इसके साथ i के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिख लेने हैं, प्लस v2 को स्केलर यूज किया और उसके साथ j के कंपोनेंट्स यूज कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल में करेंगे। ये हमने वेक्टर लिखा 2 माइनस 3 एंड 4 इज इक्वल टू, पहला कंपोनेंट क्या है 2, इसके साथ हम i के कंपोनेंट्स यूज कर लेंगे, प्लस माइनस 3 इंटू 0 1 एंड 0 प्लस 4 इंटू 0 0 एंड 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k। बिल्कुल इसी तरह से इस वेक्टर को, अब क्योंकि ये 4 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसके अंदर हम i, j एंड k तो यूज नहीं करेंगे, बल्कि मैंने क्या कहा था कि 3 डायमेंशन से हायर डायमेंशन के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स यूज करेंगे उनको नाम क्या देंगे, e की फॉर्म में, e1 e2 e3 एंड e4।